मैं समझता हूँ कि सिर्फ ये इदारे नहीं बल्कि सारे जो सूबे कर्नाटक में जो हैं उनका एक जो है एक गाइडेंस रहता है, और ये मैं समझता हूँ कि हम लोगों पर है कि हम उनका फ़ायदा कैसा उठाएं। मैं कभी ये समझता हूँ कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस टू गो एंड टेक वर्क फ्रॉम इट। और मैंने कुछ जो 1 महीने पहले मैं जब उनसे जाके बात किया, मैंने ख्वाहिश जाहिर की कि मैं PU कॉलेज खोलना चाहता हूँ इंशाल्लाह। तो उन्होंने कहा कि यू हैव टू स्टार्ट वेरी अर्ली। वो एक गाइड रह चुका है हमारे लिए, मेरे लिए एक गाइड है, और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ आगे हम लोगों को उनका फ़ायदा उठाना चाहिए और ज़रूर करेंगे। तो निश्चित साहब ने अपने तासरात में ये एतमाद के फूल आप पर किया है कि ये स्कूल आने वाले दिनों में बहुत आगे जाएगी, तो आप उनके एतमाद पर पूरा उतरने की उम्मीद है आपको? इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह हम सब लोग मिलकर साथ काम करेंगे, इंशाल्लाह उनके गाइडेंस में करेंगे। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। मेरे दादा हुजूर कहा करते थे आज से 5-10 साल पहले कि हमारी कौम ये बात नहीं समझ रही है कि तालीम ही वो एक जवाब है सारे मसलों के लिए। और मैं समझता हूँ कि ये एक एजुकेशन कैंपस बने, और इंशाल्लाह मेरा विज़न ये है कि इस इदारे में जान साहब की सदारत में मैं समझता हूँ कि हमारे बच्चे जो हैं दीनी और दुनियावी तालीम दोनों हासिल करें। इंशाल्लाह एक हाथ में कुरान रहे और एक हाथ में इंशाल्लाह इंजीनियरिंग डिग्री रहे इंशाल्लाह। ये मौके शेख साहब ने कहा कि यहाँ पे जो है एक प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज और डिग्री कॉलेज खोलने का इंशाल्लाह मंसूबा है। मैं समझता हूँ कि जो आप लोगों ने जो हिजाब के बारे में जो सवाल पूछा, मैं समझता हूँ कि एज एन एजुकेशनिस्ट मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा मौका है हम लोगों के लिए कि इस दौरान जो है हम लोग अगर डेवलप कर सकते हैं इदारा, तो मैं समझता हूँ कि सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं हम हमारे तरफ हम लोग ले सकते हैं। 70% एक सर्वे के हिसाब से 70% स्टूडेंट्स जो हैं गैर मुस्लिम इदारों में जाते हैं, और वहाँ पर कैसे कैसे मसले पेश आए हैं हम सब लोग देखें, और मैं समझता हूँ ये यहाँ तक ख़त्म होने वाला नहीं है, ऐसे मसले आगे भी बहुत आएंगे। जो भी सवाल करना है मेरा नज़दीक सेहतमंद सवाल हो, बीमार घसीटा पसीटा सवाल ना करें। कि घसीटा पसीटा सवाल से जो है काम करने वालों की हिम्मत टूट जाती है। उन्हें लाख के खिलाफ में रहने, अपना जान माल लगाते रहने। जब तनकीद का पहलू आ जाता है, बेकार की तनकीद का, उससे हम सबको बचना है। रहा हिसाब किताब का मामला, हमारे जो इदारे चल रहे हैं सुबह के 10 से शाम के 6 बजे तक आकर हमारे इदारों का अकाउंट दे सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी है, हाँ देख सकते हैं, देख कर बात करो। खामोखा की गलत फहमियों में हमारे इदारे हमारी दुश्मनी कर लो, कोई बात नहीं, मेरा क्या भी नहीं बिगड़ता। चांद की अगर आप वो कहते हैं इसका क्या भी नहीं बिगड़ता। हमारे अजीज सेठ बोलते थे अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, ये मैं नीचे बैठा तो भी अजीज सेठ नीचे, कुर्सी पर बैठा तो भी अजीज सेठ नीचे, इसमें कौन भी बिगाड़ पैदा नहीं कर सकता। एवी न्यूज़ में आपका स्वागत है, मैं मुदस्सिर अहमद आपके साथ। तो जमीयत खुदादा ट्रस्ट एक तारीख लगभग 30-31 साल पहले जाती है। जिम्मेदार अहबाब शहर मैसूर के PM सईद साहब जो MP रहे लक्षद्वीप के, और उनके साथ मेरे वालिद मरहूम मौलाना जदीद सेठ साहब शहर मैसूर में तालीम और अस्पताल को लेकर जमीयत खुदादा ट्रस्ट से ये सिलसिला जारी हुआ। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड और उसके जिम्मेदार अहबाब शहर मैसूर तशरीफ लाए थे। तो जब जाकर है ना इसका इफ्तिताह हुआ, अबू सऊद साहब दामन बरकातहू हमारे दरमियान थे। बीबी आयशा हॉस्पिटल उसी वक्त इसका संग बुनियाद रखा गया था। तो वहाँ से लेकर ये सफ़र शुरू हुआ और ये एक तालीमी इदारा कायम करने की फ़िक्र भी रही। मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो बूढ़ा है, बूढ़ा से एक CA साइट तलब कर जब लिया गया, ये नर मोहल्ले के मशान के पास है ना, इनको है ना CA साइट दी गई थी।
तालीमी इदारा कायम करने के लिए तामीरी काम शुरू करने का वक्त जब आया तो लगातार वहाँ पे फसादात का माहौल था। तो वो दौर गुजरा तो 2002 में जब मैं MLA बना तो इस जगह को है ना उसके अवज में दिलाया गया। लगभग 21,000 स्क्वायर फीट की एक जगह है और यहाँ पे है ना तालीमी इदारा कायम करने की कोशिश गुज़िश्ता 13 साल से चल रही है। आज अल्हम्दुलिल्लाह एमलेम स्कूल के रजिस्टर हुआ है और कार्रवाई भी शुरू हुई है और आज इस दौर में कमेटी के अहबाब के दरमियान उनके राय और उनके ख्वाहिशात भी हमारे सामने जाहिर किए थे कि आधी जगह स्कूल और आधी जगह में अस्पताल खोलना उनका एक मंसूबा भी रहा। तो जिस दौर से हम गुजर रहे हैं और हुकूमत की जो रवैया हमारे साथ है, ख़ास तौर से बैको बच्चों के लिए एक अच्छा तालीमी इदारा कायम करने के लिए इसकी तामीरी काम जल्द से जल्द शुरू करने की हिदायत भी दी गई है और इंशाल्लाह यहाँ पे एक पूरे तौर से PU कॉलेज बैको बच्चों के लिए शुरू करना ये हमारा मंसूबा है और इसके लिए जमीयत खुदादात के तमाम अहबाब अपनी मंजूरी भी दी है और अस्पताल बनाने के लिए मैं उनको वायदा किया हूँ कि इंशाल्लाह मुदा से और एक जगह कहीं मैं दिलाऊँगा क्योंकि मिल्लत के लिए दोनों चीज़ें हैं ना आज ज़रूरी है। तो इस लिहाज से यहाँ पे जो 21-22 हज़ार स्क्वायर फीट की जगह है इसमें अभी मौजूदा 7 कमरे हैं तो और 21 कमरे इसमें जोड़ने का काम इंशाल्लाह जल्द से जल्द शुरू होगा और इसके साथ साथ PU कॉलेज के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है इंशाल्लाह 2023 और 24 के साल जो तालीमी साल में है ना शुरू करने के लिए पूरी कोशिश इंशाल्लाह अल्लाह की रज़ामंदी के साथ करने का काम शुरू हो रहा है और ख़ास तौर से जमीयत खुदादात में जितने अहबाब जुड़कर काम किए हैं सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ामंदी के लिए अल्लाह उनसे काम लिया है। और मौजूदा अब तक है ना जनाब सिराजुद्दीन साहब सदर रहे और उसके बाद अब्दुल अजीज़ चांद साहब जो सेक्रेटरी थे अभी वो उनकी सदारत में काम चल रहा है। तो मैं भी ये वायदा किया हूँ कि इंशाल्लाह जहाँ तक भी हो सके इस इदारे को कायम करने में जो कुछ भी मदद होगी इंशाल्लाह करेंगे। हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हमारे जितने इदारे कायम हो सकते हैं कि बात अखबार में या फिर है ना सोशल मीडिया हो या न्यूज़ चैनल में हो ये कहने की नहीं है। अल्लाह बेहतर जानता है कि अल्लाह ने मुझसे नाचीज़ से जो भी काम लिया है जिसमें अलमामूर PU कॉलेज भी आ गई, तुम्हारे लिटिल जेम्स में भी PU कॉलेज आई, गवर्नमेंट के 4-5 जो PU कॉलेजेस आए तो इससे है ना हमारे पास है ना एक अच्छी ताकत है। खुदा में भी PU कॉलेज हमने शुरू किया है तो इस वजह से हमारे जितने इदारे हैं इसे और ताकतवर बनाना ये हमारे लिए बेहद ज़रूरी है और ये चीज़ हर मस्जिद से हर मोहल्ले से ये एक ज़िम्मेदारी का काम करना है कि कोई बच्चा या बच्ची तालीम से महरूम ना हो और हमारे बनाए हुए इदारों में ना ये आए। ख़ास तौर से ये जो हाल ही में जो हिजाब का मसला आया या फिर दूसरी चीज़ें आए, बहुत सारे सामाजिक कारकुनों को मैंने अखबार के ज़रिए और है ना तुम्हारे सोशल मीडिया के ज़रिए भी सुना है कि बात करते वक्त जज्बा इतना रहता है कि है ना मुफ्त पढ़ाना, फ्री देना, अगर एक इदारा चलाना उसके अखराजात उठाने की ताकत भी है ना उन लोगों को होना चाहिए। और जब तक अताइज़ा को है ना अपना सही मुआवजा नहीं देंगे तो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल हम बना नहीं सकते। तो इस वजह से जहाँ और कॉलेजेस हैं उनसे है ना कम फीस में बेहतर तरीके से एक इदारा कायम करने के लिए जो कोशिश की जा रही है, इसमें मुझे खुशी है कि एक इदारा
जो मेरे वालिद के हाथों इफ्तिताह हुआ और इसे है ना आगे ले जाने का काम जो है मुझ नाचीज़ को है ना ये मौका मिला के है ना एक इदारे के लिए जगह दिलाए। इस जगह में अगर जब एक सही माने में तालीमी इदारा आ रहा है तो उसे साथ देना ये हमारा फ़र्ज़ है। और इसके साथ साथ ताकि भी ये ना तामीरी काम हम शुरू किए हैं, तो इसके साथ और जहाँ जहाँ जो भी कोशिश की जा रही है और जहाँ CA साइट्स का देने का काम भी है ना, एप्लीकेशन बहुत सारे डाले हैं, तो इंशाल्लाह हमारे मिल्लत के फ़िक्र के साथ मिल्लत को है ना तालीमी एतबार से जिन इदारों को ताकत देना है ज़रूर वो काम है ना इंशाल्लाह आने वाले दिनों में करेंगे। कि अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा जो है करीब 30-35 साल पहले से शुरू हुआ था और बीबी आयशा मिनी हॉस्पिटल जो है जमीयत खुदादात चला रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बीच में जो 2 साल का जो गैप आ गया कोविड की वजह से हम लोगों को एक ब्रेक हो गया था जी। अल्हम्दुलिल्लाह नवंबर से फिर से हम लोगों ने ये स्कूल को शुरू किया है अल्हम्दुलिल्लाह और नेक्स्ट एकेडमिक ईयर के लिए पूरा प्रिपरेशंस चल रहे हैं। जैसा कि सेठ साहब ने कहा कि यहाँ पे जो है एक प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज और डिग्री कॉलेज खोलने का इंशाल्लाह मंसूबा है। मैं समझता हूँ कि जो आप लोगों ने जो हिजाब के बारे में जो सवाल पूछा, मैं समझता हूँ कि एज एन एजुकेशनिस्ट मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा मौका है हम लोगों के लिए कि इस दौरान जो है हम लोग अगर डेवलप कर सकते हैं इदारा, तो मैं समझता हूँ कि सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं हम हमारे तरफ हम लोग ले सकते हैं। 70% एक सर्वे के हिसाब से 70% स्टूडेंट्स जो हैं गैर मुस्लिम इदारों में जाते हैं और वहाँ पर कैसे कैसे मसले पेश आए हैं हम सब लोग देखें हैं और मैं समझता हूँ ये यहाँ तक ख़त्म होने वाला नहीं है, ऐसे मसले आगे भी बहुत आएंगे। मेरे दादा हुजूर कहा करते थे आज से 5-10 साल पहले कि हमारी कौम ये बात नहीं समझ रही है कि तालीम ही वो एक जवाब है सारे मसलों के लिए। और मैं समझता हूँ कि ये एक एजुकेशन कैंपस बने और इंशाल्लाह मेरा विज़न ये है कि इस इदारे में जान साहब की सदारत में मैं समझता हूँ कि हमारे बच्चे जो हैं दीनी और दुनियावी तालीम दोनों हासिल करें। इंशाल्लाह एक हाथ में कुरान रहे और एक हाथ में इंशाल्लाह इंजीनियरिंग डिग्री रहे, इंशाल्लाह ये मंसूबा है। तो मैं समझता हूँ कि एक अपॉर्चुनिटी है जो हम लोग अगले 3-4 साल में इंशाल्लाह इसको बखूबी निभाएं। सर आप बीइंग एडिटर हैं, आप मसरूफियत के बावजूद ये जिम्मेदारी आपको कैसे लग रही है? मैं समझता हूँ कि देखिए इट इज़ ऑल अबाउट प्रायोरिटी, यू हैव टू प्रायोरिटाइज द वर्क। तालीम के सूबे में कभी ना कभी मैं आना ही था। मेरे वालिद साहब करीब 30 साल से जो है इस सूबे में हैं। मेरे दादा हुजूर MES जो है उन्होंने वो चलाया बहुत से साल और मैं समझता हूँ कि ये एक ऑब्लिगेशन, मैं समझता हूँ कि एक ज़िम्मेदारी है, प्रायोरिटाइज़ करना है और ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। और जो है मैं समझता हूँ कि अगर इस वक्त में हम लोग आगे नहीं आते तो मैं समझता हूँ कि कौम के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। इंशाल्लाह एजुकेशन इज़ द ओनली आंसर टू ऑल द प्रॉब्लम्स एंड इंशाल्लाह वी विल वर्क ऑन इट। सर आप बता रहे हैं इस इदारे को जो है पिछले 30 से 21 बरस अरसा हो गया है सर, मगर आपको नहीं लगता कि इसमें जो है तरक्की में इसकी ताख़ीर हुई है? नहीं, 30-35 साल जो मैंने बोला जी सर, जमीयत खुदादात जो इदारा है 1986 में उसकी तामीर हुई। बीबी आयशा हॉस्पिटल जो है 30 साल चलाए। ये जो इदारा है CA साइट, मैं समझता हूँ कि पिछले 4 से 5 साल से ही हम लोग यहाँ पे चला रहे हैं जी। कंस्ट्रक्शन वगैरह होकर अल्हम्दुलिल्लाह समझता हूँ लास्ट 5 से 6 साल में हम लोगों ने मेहनत किया है। हाँ, बीच में बहुत से रुकावटें थे और लास्ट 6 महीने में मैं समझता हूँ कि उन रुकावटों का हल भी निकाले। अगले 3 साल हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम फ्रेम है और मैं समझता हूँ ये 3 साल में बहुत डेवलपमेंट वर्क्स चलेंगे इंशाल्लाह और इसके पीछे हम लोग बहुत मेहनत करेंगे। आपके साथ वज़ीर तालीम जो हमारे साबिक़ वज़ीर तालीम होने की हैसियत से ये हमारे रुकन असम्बली में है, इनका जो है इस इदारे को ख़ास कर किस तरह आपके साथ ताउन रहा? मैं समझता हूँ कि सिर्फ ये इदारे नहीं बल्कि सारे जो सूबे कर्नाटक में जो हैं उनका एक जो है एक गाइडेंस रहता है और ये मैं समझता हूँ कि हम लोगों पर है कि हम उनका फ़ायदा कैसा उठाएं। मैं कभी ये समझता हूँ कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस टू गो एंड टेक वर्क फ्रॉम इट। और मैंने कुछ जो 1 महीने पहले मैं जब उनसे जाके बात किया, मैंने ख्वाहिश जाहिर की कि मैं PU कॉलेज खोलना चाहता हूँ इंशाल्लाह। तो उन्होंने कहा कि यू हैव टू स्टार्ट वेरी अर्ली।
वो एक गाइड रह चुके हैं हमारे लिए, मेरे लिए एक गाइड हैं, और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ आगे हम लोगों को उनका फ़ायदा उठाना चाहिए और ज़रूर करेंगे। तनवीर शेख साहब ने अपने तासरात में ये एतमाद के फूल आप पर किया है कि ये स्कूल आने वाले दिनों में बहुत आगे जाएगी, तो आप उनके एतमाद पर पूरा उतरने की उम्मीद है आपको? इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह हम सब लोग मिलकर साथ काम करेंगे, इंशाल्लाह उनके गाइडेंस में करेंगे। शुक्रिया। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। मैं इतना ज़रूर कहूँगा, मुख्तलिफ मसाइल मुख्तलिफ ज़राए से सुनी सुनाई बात को लेकर हमारे इदारों को कमज़ोर ना बनाए। जी, हमारे इदारे अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक मैं समझता हूँ बेहतर हालत में चल रहे हैं, और क़ियादत में आपको अगर कोई इख्तलाफ है तो क़ियादत करने वालों से आप इख्तलाफ करेंगे, इदारों से क्यों इख्तलाफ करते हैं? इदारों से क्यों इख्तलाफ करते हैं? अगर आप इदारों से इख्तलाफ करते हैं तो ये कि आप कौम के दोस्त नहीं दुश्मन हैं। और दूसरी बात ये है, जो भी सवाल करना है मेरा नज़दीक सेहतमंद सवाल हो, बीमार घसीटा पसीटा सवाल ना करें। घसीटा पसीटा सवाल से जो है काम करने वालों की हिम्मत टूट जाती है। उन्हें लाख के खिलाफ में रहने, अपना जान माल लगाते रहने। जब तनकीद का पहलू आ जाता है, बेकार की तनकीद का, उससे हम सबको बचना है। और मैं गुजारिश करूँगा कि औक़ाफ़ की इमलाक क्या, औक़ाफ़ के बग़ैर भी हम इमलाक खरीद कर सकते हैं, बशर्ते के मिल्लत जो है करने वालों का साथ दें। रहा हिसाब किताब का मामला, हमारे जो इदारे चल रहे हैं सुबह के 10 से शाम के 6 बजे तक आकर हमारे इदारों का अकाउंट दे सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी है। हाँ, देख सकते हैं, देख कर बात करो। खामोखा की गलत फहमियों में हमारे इदारे, हमारी दुश्मनी कर लो कोई बात नहीं, मेरा क्या भी नहीं बिगड़ता। चांद की अगर आप जी वो कहते हैं इसका क्या भी नहीं बिगड़ता। हमारे अजीज सेठ बोलते थे, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, ये मैं नीचे बैठा तो भी अजीज सेठ नीचे, कुर्सी पर बैठा तो भी अजीज सेठ नीचे, इसमें कौन भी बिगाड़ पैदा नहीं कर सकता। तो आप जो भी कर लें, अल्लाह ताला जो हमसे काम लेना है वो लेकर रहेंगे, बशर्ते के काम करने वालों के अंदर इखलास हो, अल्लाह का डर हो, अल्लाह का खौफ हो, और इस बात की नीयत करें कि इससे मैं नामो नमूद को मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मेरी मिल्लत के लिए जो हालात इस वक्त है, मेरी मिल्लत के लिए मुझे कुछ करना है, कर कर मरना है, कर कर मिल्लत के लिए कुछ कर कर मरना है, मिल्लत के लिए कुछ कर कर मरना है, तो सबसे पहले इखलास होना चाहिए। हर वक्त अल्लाह को सामने रखें, अल्लाह का खौफ दिल में रखें। ये क्या चीज़ है, इससे बड़े बड़े काम भी अल्लाह ताला तुम्हारे से लेंगे, वो फीसद ज़रूरी है जी। इसलिए कि चाहे वो कुछ भी कौम हो, जी सर, क्राइम जो है बे इल्मी की बुनियाद पर फैलता है। कि क्राइम को रोकने का कोई दुनिया के अंदर कानून नहीं है, समझे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इक़रा भी चाहे वो इक़रा भी अल्लाह ताला से मांग कर कुरान पाक के अंदर आया था, ए नबी पढ़ो पढ़ाओ। इसके मानी ये कि मिल्लत का हर फर्ज पढ़ा लिखा होना चाहिए, और पढ़ा लिखा हुआ तो फिर कोई क्राइम पैदा नहीं होगा। अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो जहालत की दुनिया में चले जाएगा। आज हमारे कितने नौजवान ऐसे हैं जो फुटपाथों पर, गलियों पर, होटलों पर बैठकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनकी सब इस्लाह कैसे होगी? इल्म के ज़रिए से ही होगी। इल्म को आप अहबाब सही मानों में करने वालों का साथ दें, खामोखा के तनकीद का निशाना बनाएं। इससे जो है करने वालों की हिम्मत टूट जाती है। इसके लिए अगर आप सिर्फ खामोशी इख्तियार कर लें तो मैं ये कहता हूँ आपसे अल्लाह ताला ने भगवान। बेशक सर, शुक्रिया शुक्रिया।